गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आज का क्या है हम लोग का सेशन? कल हम लोग क्या सीखे थे? टाइप्स ऑफ कैप्स, ट्रिप, आज लाइक है ना? जी। कल हम लोग सीखा था कुछ और चीजें सीखा था और आज का टॉपिक क्या होगा उसमें कुछ पार्ट अभी रह गया है। जी। कल हम लोग सीखा था क्या पहला क्या था? कैप्स, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ लोग नहीं कहे नेचर ऑफ लोगों का नेचर। तो ठीक है, आज का जो हमारा सेशन आएगा फिर से सबने अपने पे टोपी निकाल लिए हैं। सीखने वाले टोपी पहन लिए हम लोग। यस सर। एवरीवन यस सर। सीखने का मूड हम लोग आ चुके हैं हम लोग। अब आइए हम लोग एक्रेसिया समझे थे। एक्रेसिया यस सर। एक्रेसिया डिजीज एक होता है, शायद पता नहीं, गुड़िया आप पढ़ नहीं थे। एक्रेसिया एक डिजीज है जो कि लैटिन या इटालियन वर्ड से आया हुआ है। एक्रेसिया स्पेशली क्या करता है? भारत में किसी ने अगर निकम्मों की फौज खड़ी की है तो किसने की है? एक्रेसिया ने। एक्रेसिया। उसको रट लेना है दिमाग के कोने कोने में। मैं कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड हर जगह उसको घुसा देना है। एक्रेसिया से हमें कहाँ क्या करना है? बाहर निकलना है। एक्रेसिया का कारण क्या होता है? इसके सिम्टम्स क्या है समझे हम लोग? इसके सिम्टम्स है फेलिंग टू डू व्हाट यू नो यू आर सपोज्ड टू do, failing to do what you know you are supposed to do। यानी क्या हुआ? हम लोग उसको करने में फेल हो जाते हैं जो हमें करना चाहिए। और दूसरा क्या होता है? doing what you know you are not supposed to do। हम वो करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग समझ चुके हैं। अब जो हम लोग देखते हैं, हम लोग आते हैं यहाँ पे हमारा कल का सेशन लास्ट किया हम लोगों ने। तो सब लोग क्या जानते हैं? हम लोगों के क्या एक भाव झगड़े हुए हैं? चाहिए का भाव, करना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, किताबें पढ़ना चाहिए और अधिक से अधिक ग्राहकों से मिलना चाहिए। तो जब तक हम अधिक ग्राहकों से नहीं मिलेंगे तो हमारा सेल्स का काम पूरा नहीं होता है। होता है? कल हम लोगों ने इस पर बात किया था। अब एक्रेसिया का जो मेन क्या झमेला क्या होता है? एक्रेसिया का जो शुरुआत होता है, पहला शुरुआत होता है थॉट से। हमारा थॉट कैसे बनता है मालूम है? हम लोग कुछ भी सोचते हैं पहले हमारे माइंड में क्या आता है? चाहे नेगेटिव थॉट आएगा चाहे पॉजिटिव थॉट आएगा। एक थॉट हमारे दिमाग में घुसता है, इस थॉट से क्या होता है? वर्ड्स बनता है। हम कुछ थॉट्स आता है तो वर्ड्स एक निर्माण करते हैं अपने अंदर में, हम माइंड में। इस वर्ड से क्या बनता है हमारा? एक्शन में आते हैं। हमें ये करना चाहिए लेकिन करते नहीं है, तो उस चाहिए के भाव को निकलना है। और एक्शन जब हम रिपीट करते हैं, जिस एक्शन को हम रिपीट करेंगे वो क्या बन जाएगा? हमारा हैबिट बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमको अपने आप को बदलना है, एक्रेसिया से हमें उबरना है, बाहर निकलना है, तो क्या करना होगा हमें? एक्रेसिया से बाहर निकलने के लिए पहले अपने थॉट को चेंज करना पड़ेगा। जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो पिछला जो चले आ रहा है, अब था हो गया है, चले आ रहा था, कल से हम लोगों ने चेंज किया है, आज सब लोग परिवर्तन में हैं। यस सर। तो कल से जो हम लोगों ने सीखा था कि इसको चेंज करना चाहिए, हमने चेंज कर चुके हैं। वेरी गुड, एवरीवन चेंज। यस सर। चलो वेरी गुड। तो अब क्या होता है समझिए आप लोग, जो हमारी आदतें हैं, कहते हैं ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। डाई हार्ड, हार्ड नहीं हार्ड। यानी जो पुरानी आदतें हैं, जो खराब आदतें हमारी है, वो बड़ी मुश्किल से गुजरती है, बहुत मुश्किल से जाती है, वो मरती जल्दी नहीं है पुरानी आदतें। अब हमें क्या करना है? अपने को अपनी पुरानी आदतों को चेंज करना है। तो आदत को चेंज करने के लिए क्या करना होता है मालूम? अपने आप को बदलना, अपने आप को सर पहले इम्प्रूव करना है। पहले सोच आओ, आदत को बदलने के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज है, जो पुरानी आदत है, वो इतनी आसानी से जाती नहीं। इसीलिए ये बहुत बड़ी पुरानी कहावत है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। पुरानी आदत मरती नहीं जल्दी। तो आदत को ठीक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? तो पुरानी आदत जो भी हमारे अंदर खराब है वो डिलीट नहीं होगा जब तक कि हम एक नई आदत वहां पर रिप्लेस नहीं कर देंगे। जैसे हम नया आदत रिप्लेस करेंगे, पुरानी आदत हमारा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। जब तक नया आदत नहीं डालते हैं वो डिलीट नहीं होगा, वो रहेगा। अब हमें क्या करना है? हमें अपने अच्छी आदतों को लाना है। एक्रेसिया से उबरने के लिए क्या करना होगा? अच्छी आदतों को लाना पड़ेगा। अच्छी आदतों लाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग?
अच्छा सा चीज सोचेंगे आज समोसे खा लेते हैं, गुलाब जामुन खा लेते हैं, अच्छा सा चीज हो जाएगा। हमारे एक्शन क्या होता है, कोई भी आदत कब बनती है, नॉर्मली आदत बनाने के लिए 7 से 21 दिन समय लगता है, मिनिमम 7 डेज। जब हमारा थॉट कुछ हम अच्छा आदत सोचते हैं, अच्छा थॉट लाते हैं, उसको वर्ड्स में लाके एक्शन में कन्वर्ट करेंगे कि हमको किसी कस्टमर से बात करना है, सीडिया हमको पूरा करना है। सीडिया के क्या करेंगे, जो प्रोसेस हमारा एसओपी का है उस पूरे प्रोसेस को हम प्रॉपर्ली मेंटेन करेंगे। कस्टमर आया वहाँ पे, जो कोमल के पास वहाँ पे कस्टमर आया, वो कस्टमर आएंगे तो उसका एंट्री हो जाएगा, वहाँ से वो ट्रांसफर करेगी किसी आरएम के पास, जो आरएम के पास जाएगा तो जो हमारे क्या कहते हैं वो आरएम उसको अटेंड कर लेगा। इस बीच में क्या होता है कि हमारे वहाँ से जो एफएनडी वाले चाय कॉफी वाले हैं वो आकर उसको सर्व करेंगे और हमारा प्रोसेस शुरू हो जाता है। फिर हमारा आरएम उससे क्या होता है, समझता है कि क्या क्या हमको उसका नीड है, क्या जरूरत है, उसके हिसाब से उसको एक नई वैक्यूम हम लोग एडवाइस करते हैं, या उसका कोई रिक्वायरमेंट है पहले से फाइनल किया हुआ तो उसको हम लोग देखते हैं। साथ साथ अब क्या करना होता है हमको, क्या प्रोसेस उसका, हमें डिजिटल मोड में काम करना है, पेन कॉपी से नहीं काम करना है, नहीं करना है नहीं। तो डिजिटल मोड में काम करना है तो अब हम लोग पेन कॉपी का काम बंद कर देंगे, कागज का इस्तेमाल नहीं होगा, सारा डिजिटल मोड में काम होगा। हमको व्हाट्सएप से उनको देना है कोटेशन, व्हाट्सएप से देना है, उनका जो भी कुछ पेपर मंगवाना है वो मंगवाएंगे हम, और कस्टमर को हम बोलेंगे कि सर डिजिटली मैं आपको कोटेशन भेज रहा हूँ। डिजिटली वर्ड इस्तेमाल करना जरूरी है, ठीक है। तो ये आदत हमको चाहिए। हमारा जो प्रॉब्लम यहाँ का है एक तरह से यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, हर जगह ठीक होना है। अभी हम लोग इसको लेके आते हैं, ठीक है। उसको जब हम लोग कर दिए डिजिटली भेज दिए, फिर हमारा प्रोसेस हुआ, बुकिंग आ गया, बुकिंग के बाद क्या करना है तो कस्टमर केयर के लिए जो है बुकिंग के बाद उनको थैंक यू कर एक मेल जाएगा। उस मेल के बाद जब बुकिंग हो जाता है, जब कस्टमर परचेज के कगार पे आ जाते हैं, व्हीकल अवेलेबल हो गया, लोन उनका हो गया, जब सारा कुछ हो गया, फिर कस्टमर केयर से कॉल जाएगा कि भाई आपकी व्हीकल रेडी है, आपको होम डिलीवरी लेंगे कि हमारे शोरूम आके लेंगे। अभी कोविड का चल रहा है हम लोग का, तो ये काम कस्टमर केयर का है। कस्टमर ने कहा कि नहीं मुझे होम डिलीवरी दीजिए अथवा मैं आगे ले लूंगा, जो भी उनका डिसीजन होगा वही सर्वोपरि वही मान्य है, ठीक है। तो वहाँ से फिर कस्टमर अगर मान लो शोरूम आते हैं तो आके अपना वो व्हीकल को डिलीवरी लेंगे। डिलीवरी के टाइम में हम लोगों को क्या करना है, हमें की जो पर्सन का नंबर उनको देना होता है कस्टमर को, कि अगर आपको किसी भी कारण से हमसे अगर दुखी है, किसी कारण से अगर हम आपकी क्या कहा जाए आपके सोच में हम खड़े नहीं उतर रहे हैं, तो आप पहले हमसे बात कर लें। अगर हम आपको नहीं बता पा रहे तो आप इनसे, ये 3-4 लोगों का नाम है, उनसे आप बात कर सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये उनको बताना होगा, ना कि केवल व्हाट्सएप पर हम छोड़ देंगे, ठीक है। उसका क्या करना हमको, वो तो बुकिंग के बाद एमजीए का काम हो गया, एमजीए लग गया, डिलीवरी हो गई। डिलीवरी के टाइम हम लोग आ चुके हैं, डिलीवरी चेकलिस्ट हमको करवाना है, वो अपने टैब से करवाना पड़ेगा। और फिर डिलीवरी के टाइम में जो भी सीनियर पर्सन रहेंगे वहाँ पे रहेंगे, कस्टमर केयर रहेंगे वहाँ पे, है ना। ये बेसिक प्रोसेस है, और 1-2 प्रोसेस अगर उसको छूट गया तो हम लोग ऐसा भी उसको देख के हम लोग उसको निभा लेंगे। ये अगर हम प्रोसेस पूरा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सीडीआर अच्छा हो जाएगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन अच्छा हो जाएगा, कस्टमर हमसे नाराज नहीं रहेंगे, कस्टमर से खुश रहेंगे, और ये हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं इन्हांस करेगा, साथ साथ हमारे स्किल को इन्हांस करेगा, हमारे बात करने की कला को इन्हांस करेगा, और हम हमारे कस्टमर डीलिंग को इन्हांस करेंगे। कल सिखाया था हमने डीलिंग कौन सक्सेस होता है, जिसमें फीलिंग है, जिस डीलिंग में फीलिंग हम डाल दें। विदाउट फीलिंग कोई डीलिंग सक्सेस नहीं हो सकता, चाहे आप कितना टेक्नोलॉजी अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो वो फीलिंग डाल के हम उसको, हमारी डीलिंग समाप्त होती है, कस्टमर गाइड दिया। अब हमारा फिर होता है काम सर्विस का, तो हमको कस्टमर से बात करते रहना पड़ेगा, क्योंकि वो कस्टमर आपको क्या करेंगे, वहां से दूसरे कस्टमर रेफरेंस देंगे, अनदर रेफरेंस मिलेगा ना, नया सेल होगा। अगर हम 10 कार बेचे हुए हैं तो हमको वहां से 10 लोगों से एक रेफरेंस मिल जाता है, तो हमारा 10 तो ऐसे हो गया। तो वो कस्टमर के टच में रहेंगे, सर कैसा चल रहा है, सर कार आपकी अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, टर्न चल रहा है सर, हाँ बढ़िया चल रहा है सर, कभी सर्विस का कोई जरूरी हो तो कॉल कर दीजिएगा। ये काम सर्विस वालों का है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम में हमने सर्विस का भी नंबर दिया, सर्विस मैनेजर से मिलवाया, एडवाइजर से मिलवाया, उसको हम मिल जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कस्टमर के टच में रहने के लिए हमको क्या कहना है उनको, सर सर्विस का भी कोई जरूरत पड़ेगा, सर्विस का नंबर आपके पास है बट आपसे बात नहीं होती है, हमको जरूर पता कीजिएगा, मैं आपका या आपकी मदद करूंगा, है ना। इसको अगर हम अपनाते हैं, ये प्रोसेस को अपना लिया तो हमने क्या हो गया, तो हमारा जो अभी पुराना एक्रेसिया चल रहा था वो एक्रेसिया खत्म हो जाएगा। और ये जो अभी थॉट प्रोसेस, अभी हम लोग थॉट लिया उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे, अब एक्शन में लेने की जरूरत है। अब आज से वो एक्शन में आ जाएगा, जो ही वो एक्शन में आ जाएगा तो हमारा हैबिट बन जाएगा। 7 दिन तक
मिनिमम समय है 7 दिन के अंदर हैबिट बनना है और मैक्सिमम टाइम है 21 डेज। किसी भी हैबिट को चेंज करने के लिए या बनाने के लिए 21 दिन काफी होता है, ठीक है। और जैसे जैसे ये हैबिट्स हमारा रिपीट करेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा पर्सनालिटी। अल्टीमेट कहाँ पहुंचना है हमको, पर्सनालिटी। क्योंकि चेंज क्या होना है, पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी चेंज कैसे हो जाएगा, सबसे पहले थॉट्स को चेंज करना पड़ेगा। जब तक हमारे थॉट जो पुराने चल रहे हैं, ये जो ना काम करने की आदत, निकम्मापन का जो एक ट्रेंड है, आप लोग निकम्मे नहीं हो लेकिन एक हमारी सोच होती है ना, बैठे भी है चलो ठीक है कौन उठेगा। इसमें एक स्टोरी है निकम्मापन पे, बताओगे? यस। एक गुरु एक चेला होता है, एक गुरु एक चेला है, दोनों लेटे हुए हैं, रात का वक्त है। तो गुरु कहता है अरे भाई लाइट ऑफ कर दो, आंख पे लाइट पड़ रहा है। चेला कहता है सर आंख बंद कर लीजिए, लाइट ऑफ हो जाएगा अपने आप। ठीक है सर ये तो शुतुरमुर्ग वाली बात हो गई। आज आएगा मैं सॉरी चला कहता है सर आंख बंद कर लीजिए, लाइट ऑफ हो जाएगी। गुरु बोला अरे साला ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, इसमें तो निकम्मापन घुसे घुसे के संसार चला गया है। बोला क्या करे, बोला अच्छा एक काम करो बाबू, तुम देख के आओ तो बाहर बारिश हो रही क्या? बोला गुरु जी बिल्ली बाहर से आई है, अब हाथ करके देख लो भीगा हुआ है, बारिश हो रही है? नहीं है, बारिश नहीं हो रही है। बोला अब क्या करें, इसका तो सुधरने वाला नाम नहीं ले रहा है। बोला अबे यार एक काम करो, ठंडा आ रहा है जरा दरवाजा तो बंद कर दो। बोला गुरुजी दो काम तो मैंने कर दिया है, तीसरा तुझसे कर लो। वाला काम कर लिया, वाला काम कर दिया। ये निकम्मापन जो है ये 95% इंडियंस में छाया हुआ है, हम में से हर किसी में है। कहीं न कहीं हम उस निकम्मेपन, ये निकम्मापन क्या हो गया, एक्रेसिया। गुरुजी को लगा ये तो एक्रेसिया ग्रसित हो गया है, अब ये सुधरने वाला है नहीं, उसको सुधारने के लिए क्या करेंगे हम लोग। अब थॉट प्रोसेस जब हमारा चेंज नहीं होगा तो हम उस एक्रेसिया से उभर के नहीं आ सकते। तो थॉट चेंज हो जाएगा हमारा, थॉट से हमारा वर्ड चेंज होगा, हमको बोलने की कला आ जाएगी, बात करना सीखेंगे और हमारा एक्शन जो भी करना है। अभी हम लोग चूंकि ऑफिस का बात हम लोग कर रहे हैं, अब घर के माहौल में क्या करना है आपको, वो भी उसमें शामिल होता है, उसी एक्रेसिया से होता है। आपस में बात करना, आपस में अच्छे से बात करना। बात खराब कब होती है, रिलेशन खराब कब होता है, कल भी मैंने बताया था, जब हम अपनी गलती का वकील और सामने वाले की गलती का जज। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमेशा रिलेशन खराब करता है, चाहे पर्सनल हो, फैमिली रिलेशन हो, चाहे ऑफिशियल हो, चाहे सोशल हो। तो हर रिलेशन को किसका कौन ठीक करेगा, हमें किसी भी गलती का जज नहीं बनना है। क्योंकि जब भी हम एक उंगली आगे करते हैं 3 बार हमारे पास आता है, तो 3 टाइम्स ये कह रहा है कि बेटा तू भी गलत है, तू भी गलत है, तू भी गलत है। कहीं न कहीं गलती सबसे होती है, इंसान है, तो गलती को सुधार के आगे बढ़ना ही जिंदगी है। गलती को लेकर पकड़ के हम लोग जिंदगी नहीं जी सकते। और गलती सुधारने का मतलब इसलिए है कि जो गलती हम आज किए हैं वो गलती हमारा रिपीट नहीं, तभी सुधार हुआ ना। एक ही गलती किए जा रहे हैं, सर गलती हो गया हमसे, तो गलती क्यों हो गया, गलती करने का बदल क्या, गलती तो वो होनी चाहिए जो पता नहीं है। जिस गलती का हमको पता चल चुका है, अब वो गलती क्यों होगी, होगी क्या? वो गलती अगर हो रही है तो इसका मतलब अक्रेसिया, अभी तक ग्रसित है वो, तभी गलती हो रहा है। अगर वो गलती से हम उभर चुके हैं तो अक्रेसिया में निकला उस गलती का, ठीक है। थॉट प्रोसेस से लेके वर्ड्स एक्शंस होते होते हैबिट्स जब रिपीट होना शुरू होता है, आपका 7 से लेके 21 डेज में आपका हैबिट तैयार हो जाएगा। और वो हैबिट आगे चल के जब रिपीट होना शुरू करेगा, पर्सनालिटी में डेवलप करेगा, और पर्सनालिटी डेवलप होते होते मैक्सिमम से मैक्सिमम 90 डेज बहुत हो गया, उससे ज्यादा नहीं लगता है। और अगर हम उसको प्रोसेस में नहीं लाएंगे तो 90 साल भी हो जाए, बूढ़े हो जाए, पर्सनालिटी मेरा वही कमी रहेगा ना। तो पर्सनल चेंज क्या करेंगे हम लोग, और सबसे पहले हमें एक्रेसिया से ठीक करना है। हमारा हमको समझना है कि हमारे साथ एक्रेसिया कौन सा है, हम किस बीमारी से ग्रसित हैं। और ये एक्रेसिया जो है उसको चेंज करने के क्या करेंगे, पुराना एक्रेसिया को निकालने के लिए पुराना जो हमारा जो क्या कहा जाए बीमारी जो है, ना करने की बीमारी, चाहिए वाली बीमारी, ये करना चाहिए करते नहीं है। और इसको कैसे उभरेंगे हम, अपना सोच बदल के सर, सोच को बदलना पड़ेगा। जब तक सोच नहीं बदलेंगे तो ये पूरा बॉडी उतना ही काम करता है जितना ये माइंड काम करता है। 90% इंडियंस के पास क्या होता है, लोग एक्रेसिया से ग्रसित हैं। या तो लोग काम कर रहे हैं, कल क्या बताया था मैंने, कौन फेलियर होता है,
जो सोचता नहीं है करता है, या जो केवल करता है सोचता नहीं। अब इसका एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, एक छोटे से पेन से। 95% लोग क्या करते हैं, वो करते हैं, सर एक चीज मैं सोचते नहीं। एक चीज, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, जो अभी आपने बोला ना कि 90% इंडियंस होते हैं ये एग्रेसिया से ग्रसित, मुझे जो लगता है इसके पीछे हमारा सोशल डिसऑर्डर का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। सोशल हम लोग के डिसऑर्डर एक दिमाग अलग चीज है, सोशल डिसऑर्डर एक अलग चीज है। पहला तो ये एग्रेसिया कौन डिजीज है, ये तो माइंड का डिजीज है, ये बॉडी का थोड़ा नहीं, कोई कैंसर है, कोई बीमारी को रोग है क्या, ये माइंड का रोग है, ये साइकोलॉजिकल डिजीज है। मुझे लगता है कि हमेशा हम लोग को शुरू से सिखाया जाता है, क्या समझाया जाता है कि ये हम लोग नहीं कर सकते, ये हमारा बस का नहीं है, ये हमेशा समझाया जाता है। एक प्रॉब्लम तो है, वो सोशल प्रॉब्लम शुरू से है, ताकि नेक्स्ट जनरेशन, अभी हम लोग क्या कहते हैं, नेक्स्ट जनरेशन कहते हैं कि ये तुम करो करो, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल और आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि 90 से 90% लोग जो है केवल सोचते नहीं है, केवल करते हैं। तो जो काम खाली किया जाएगा उसका रिजल्ट नहीं आएगा, और जिस काम को सोच के किया जाएगा वो 5 से 10% लोग ही ऐसे हैं पूरे इंडिया में। कुल ही काम कौन करता है, कहते हैं मेहनत को करना चाहिए। पुलिस वाले को मेहनत किया है, रिक्शा वाला सबको ज्यादा मेहनत किया है, फिर वो काहे तरक्की कर रहा है, जब मेहनत ही करने काम हो जाएगा तो, जो कि सोच के नहीं करता है। वहां भी कुछ रिक्शे वाले ऐसे मिलेंगे, तो कुछ पुलिस ऐसे मिलेंगे, जब ट्रेन आएगी वो जाएगा सीधा गेट पे रहेगा, आदमी उठाएगा पहुंचाएगा, फिर जाके वो किसी कंपार्टमेंट बैठ के हवा ले रहा है, और कुछ कुली जो है दौड़ रहा है नहीं हो रहा। तो जो सोचेगा और तब करेगा उसका रिजल्ट प्रॉपर होगा, क्योंकि प्लानिंग के साथ कर रहा है काम। एक एग्जाम्पल छोटा सा है, ये पेन है, इसका 90% हिस्सा कौन सा है, ये वाला। ये हिस्सा कौन है, ये वाला। स्याही कैसी खत्म होती है, इसकी मेहनत कौन करता है, शाम में इसका विराजमान कौन होता है, 10% या 5%, और जब इसे दिखाने की बारी आती है 5%। ये है निकम्मापन का परिचय। अब क्रेसस कैसे गुजरेंगे, हमको कहाँ पहुंचना है, उस 5 to 10% पहुंचना है। उसके लिए क्या करना है, हमें काम तो करना है। अभी हम लोग जैसे कर रहे हैं, आज हमारा सीढ़ियाँ खराब है, या सेल्स ग्रोथ कैसे करेंगे, सीधा अच्छे कैसे करेंगे, हम लोग प्लानिंग से करेंगे, सोच के काम करेंगे, तो क्या होगा, सही होगा। टाइम तो हम दे रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक बैठते हैं हम लोग, 9:30 10 बजे लोग आते हैं, फिर 7 बजे तक जाते हैं, पूरा दिन तो यहाँ पे है। उसका यूटिलाइज क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, हो रहा। अगर उसको मैनेज कर रहे हैं टाइम को, वो टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे, अपने आप को हम प्रॉपर्ली वर्क नहीं करवा पा रहे, कारण क्या हो रहा है, अक्रेसिया, नहीं करने की आदत, काम को नहीं करने की आदत, और काम को नहीं करने की आदत, यानी निकम्मापन का जन्म कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, निकम्मापन। उससे निकलना है, अब तैयार सब लोग, चलो वेरी गुड। हम लोग अब उम्मीद करते हैं, अब हम लोग क्रेसिया से उबर चुके हैं, और हमारा जो है कुछ अच्छा होने वाला है, होने वाला है। अब आप लोग आइए नेक्स्ट चैप्टर में, बी अवेयर ऑफ एक्रेसिया।